तो शुरू करते हैं सवालों से जो सवाल पूछे गए थे। पहले मैं सवाल लेता हूँ शुभम के। शुभम श्रीवास्तव के सवाल थे कि सर, हु हैज़ बीन योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन लाइफ एंड व्हाट मोटिवेट्स यू टू गिव योर बेस्ट एवरी डे। मेरी बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन लाइफ, देखिए, आई थिंक बचपन से जो है इंसान सबसे ज़्यादा जिनको देखता है वो आपके माँ बाप होते हैं। तो मैं अपने माँ बाप को देखकर बड़ा हुआ, और स्पेशली मेरे फादर जिनको मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा। तो आई थिंक एंड आई नो दिस दैट माई फर्स्ट इंस्पिरेशन एंड माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज़ माई फादर, बिकॉज उन्होंने जीवन में जितना भी कुछ किया, जितना भी कुछ अचीव करके हम सबको वैसी लाइफ दी जो शायद एक बेस्ट लाइफ कहलाती थी तब के ज़माने में। आज के ज़माने में उसका थोड़ा सा उसका मायना कुछ और हो गया है कि बेस्ट लाइफ क्या हो सकती है, पर उस टाइम पे उन्होंने अपनी तरफ से हमें बेस्ट लाइफ दी। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वो मेरी इंस्पिरेशन रहे। और इंस्पिरेशन क्यों रहे कि उन्होंने जीवन में कभी भी किस्मत पे कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने जो किया अपने मेहनत के दम पर किया। जो भी उन्हें मिला उसे वो स्वीकार करते चले गए, जितना मिला उसमें संतोष करते चले गए, और उसको अपने तक नहीं रखा, उसको बांटा अपने भाइयों में, अपने जितने भी लोग थे आसपास के जिनकी वो हेल्प कर सकते थे उनमें। और सेम मेरी माँ का रहा कि उन सबकी मदद करना, सबको साथ लेकर चलना, सबका सहयोग करना। सुख में ज़रूर अगर साथ नहीं रह सके तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख में ज़रूर अपनों के या जिन भी लोगों को आप प्यार करते हो उनके साथ ज़रूर रहो। तो ये दोनों जो हैं वो मेरी इंस्पिरेशन रहे मोस्टली। ये शुरुआती दिनों की बात कर सकते हैं। जब मैं मुंबई गया उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुझे, जो एक्टर सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान साहब को मैं ज़्यादा एडमायर इसलिए करता हूँ क्योंकि वो केवल एक एक्टर नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, वो एक वेरी वेल स्पोकन मैन, अ जेंटलमैन, और एक ऐसा इंसान जिन्हें आप आइडल बना सकते हैं या कह सकते हैं, क्योंकि एक छवि जो उन्होंने तैयार की है इन बीते 25-30 सालों में, वो छवि उनको बनाने में और उसको रखने में उनको बहुत मेहनत लगी होगी। और जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से उनके विचार हैं, जिस तरह से वो फीमेल्स को ट्रीट करते हैं, वो आपको एक इंस्पिरेशन देते हैं लाइफ में, इन जनरल लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग एज एन एक्टर के एज एन एक्टर ही इज़ इंस्पायरिंग मी। एज एन एक्टर डेफिनेटली ही इंस्पायर्स मी, बट एज एन एक्टर बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं जो इंस्पायर करते हैं। बट वो ओवरऑल लाइफ में लाइफ को बैलेंस करके किस तरह से आप एक अच्छी लाइफ एक बड़े ओहदे के साथ अचीव कर सकते हो, ये उसकी कहानी है। तो वो मुझे इसलिए इंस्पायर करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक अलग बात है कि इतना बड़ा ओहदा अचीव करने के बावजूद भी वो बड़े हम्बल हैं, और जितना हमने देखा है उसके हिसाब से तो वो बड़े हम्बल हैं। मैं पर्सनली उनसे नहीं मिल पाया। मैं सलमान खान साहब से मिला हूँ, मैं अक्षय कुमार जी से मिला हूँ, मैं शाहिद से मिला हूँ, मैं बाकी सब लोगों से, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनसे मुलाकात हुई मेरी, बट शाहरुख खान साहब से नहीं हो पाई। जितना उनके बारे में सुना है, लोग जितनी बात करते हैं, वो बड़ा उन्हें एडमायर करते हैं, और ये क्वालिटी कि आपको वो याद करेंगे, आपको वो आपसे ज़्यादा स्पेशल फील कराएंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक स्पेशली वो ओहदा अचीव करने के बाद वो उसकी अहमियत भी समझते हैं और सामने वाले की अहमियत भी समझते हैं। तो जो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है वो ये कि आप जीवन में कभी भी किसी को छोटा मत समझो। अगर आप अचीव कर रहे हो, कुछ भी चीज़ आपने अचीव कर ली है, तो कोई भी छोटा नहीं है आपसे। उनके अलावा भी बाकी चीज़ें रही जिन्होंने इंस्पायर किया, और वो इंस्पिरेशन मैं बोलूँगा ओवरऑल बहुत सारे जो आपके आसपास के लोग होते हैं। मेरी सिस्टर्स ने मुझे कई बार बहुत इंस्पायर किया, बिकॉज़ उनकी लाइफ जर्नी जो रही उनमें मैं उनको देख देख कर ये सोचता था कि कितनी मेहनत करते हैं, ये जज्बा जो है ये मेरे अंदर क्यों नहीं है, ये मुझे भी चाहिए। तो
इस तरह से कई आपके जीवन में कई तरह के लोग आते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, आपको अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और आप आगे बढ़ते हो उनको देखकर। तो वो कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, कोई सेलिब्रिटी हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप हमें इंस्पायर करते हैं। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि जो है मैं किसी को इंस्पायर कर पाऊँ। और डेफिनेटली एक जर्नी मैंने तय की है जो कि बहुत ही मुश्किल थी। मैं दौसा, जो मेरा शहर है, ये बड़ा ही छोटा सा शहर है, ये राजस्थान का सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और सेकंड स्मॉलेस्ट ज़िला होने के बावजूद यहाँ पर जो सपना मैंने देखा और जहाँ जाकर मैंने वो अचीव किया है, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जर्नी लगती है। मैं भी कई बार जब इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे भी हैरानी होती है कि यार कैसे हो गया, बट वो हो गया। और वो हो गया इसलिए क्योंकि मैंने वो सपना देखा। इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका सपना देखना ज़रूरी है, जो कि रिलेटेड है आपके सेकंड सवाल से शुभम, कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू today's generation, especially those who are looking to build a career in acting or other creative fields. So क्रिएटिव फील्ड्स की, एक्टिंग की ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि आपको सपने देखने की आज़ादी मिलती है। आप जब सपने देखते हो तभी आप कोई भी फील्ड हो उसमें सक्सेसफुल हो पाते हो। आपने एक तरीके से मैं कहूँ तो वो बीज है, अगर उस बीज को आपने बो दिया तो वही बीज कल को वो पेड़ बनेगा जो आप चाह रहे थे और वो इतने फल देगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो मेरी कहानी से मैं रिलेट करके इस एग्जांपल को इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने वो किया है लाइफ में। तो मैंने जब जर्नी शुरू की थी तो वो केवल एक सपना था और उस सपने को, उस बीज को सपोर्ट सिस्टम की तरह जो है आपके फैमिली वाले संभालते हैं। तो मैं जब वो सपना लेकर चला और मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और बढ़ाने के बाद में मैंने सोचा, मैं गया, मैंने चीज़ें करना शुरू की, कुछ फैशन शोज़ किए। वहाँ से मुझे एक जर्नी का नया एक तरीका मिला जिसमें मुझे पता चला कि एक्चुअल मेरा एम क्या है लाइफ का। तो वो एम आपके पास ऐसे ही नहीं आता है, वो एम का सही समय और आपको उसको खोजना होता है। जब आप उसको खोज रहे होते हो, उस खोज में वो आप तक पहुंचता है। पर जब अगर आप घर से निकलोगे ही नहीं उस खोज में, घर से निकलने का मतलब ये है कि आपके मन से नहीं निकलोगे उस खोज में कि यार अब हमारी लाइफ तो ठीक है, हम क्यों मतलब उस चीज़ के लिए करें, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने सपना देख लिया और उस बीज को बो दिया तो फिर वो बीज जो है वो एक दिन पेड़ ज़रूर बनेगा। और वो क्यों बनेगा? क्योंकि पहली चीज़ क्या होती है, सपना देखने से आपको एक नई चीज़ या नई डायरेक्शन मिलती है और वो डायरेक्शन आपको एक प्रेरणा देती है, इंस्पायर करती है कि यार अब जीवन में आगे बढ़ा जाए और कहीं ऐसी जगह पहुंचा जाए जो एक एक्साइटमेंट होगा आपकी लाइफ का, जो आपको कुछ अलग बनाने का, कुछ औरों से हटके करने का एक जज्बा देता है। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि यार ये चीज़ मैं करूँगा तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ कर पाऊँ क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है। सो आज की जनरेशन को जो मैं एडवाइस दूंगा कि सपने देखो, बिल्कुल देखो। और आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि आप लोग आज जिस एरा में हैं वहाँ पर चीज़ों को सीखना और चीज़ों को किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसकी तैयारी करना बहुत आसान है। आजकल तो YouTube एक मास्टर क्लास हो गया है, तो आप जो भी चाहो, जैसे भी चाहो, मेरे ख्याल से YouTube पर वो आराम से आप देखकर उस चीज़ में एटलीस्ट उतनी महारत ले सकते हो कि आप जब जाकर वहाँ खड़े होगे तो आप स्टूपिड नहीं कहलाओगे। आप जो है एटलीस्ट वहाँ समझ पाओगे जो सामने चल रहा होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। आप सबसे पहले एक तय करें कि ये मेरा सपना है, ये चीज़ मुझे अचीव करनी है। और एक्टिंग से रिलेटेड या इस क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस चीज़ को जो करना चाहते हैं उसको डिसाइड कीजिए।
क्योंकि उस पे फर्म होना बहुत ज़रूरी है कि आपको यही करना है। जब तक आपने जो सपना देखा है उसको आप अचीव नहीं कर लेते और एकदम अपने आप को झोंक नहीं देते, तब तक आप उस सपने के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते। ये मेरा मानना है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको एक्टिंग के बारे में ही सोचना है, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही सोचना है, किस तरह से वो चीज़ें अचीव की जाए इसके बारे में सोचना है, और फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ें जो आपको इम्प्रूव करनी है वो सारी चीज़ें सोचनी है। अब जैसे आपने सपना देख लिया, उस सपने को हकीकत में बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी। एक मकान बनाने के लिए जैसे ईंट भी लगती है, सीमेंट लगती है, रेती लगती है, उसी तरह से एक एक्टर बनने में या एक क्रिएटिव पर्सन बनने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। सो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि डिसाइड करो कि आपका सपना क्या है। जब वो डिसाइड हो जाए तो उस पर फर्म रहो। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है कि उससे सीखा कैसे जाए, उसमें महारत कैसे हासिल की जाए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उस एलिमेंट को परफेक्ट बनाती हैं। तो अब यहाँ पर भी सब कैटेगरीज आ जाती हैं। एक्टिंग में भी, एक्टिंग में सब कैटेगरीज क्या है कि कुछ लोग हीरो बनना चाहते हैं, वैसे तो कुछ लोग नहीं, सब लोग हीरो बनना चाहते हैं। तो अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो हीरो की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो सारी क्वालिटीज़ आप देखिए कि अगर वो, मैं सपोज तो भी शाहरुख खान साहब का अगर एग्जांपल लेता हूँ, अगर उनको हीरो बनना था तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो हीरो बन पाए। उनके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी है, वो एनर्जी आज तक है। और वो क्यों है? क्योंकि वो भूख है। वो भूख है किस चीज़ की? कि अपने आप को प्रूफ करना है। प्रूफ क्यों करना है? क्योंकि उस चीज़ से प्यार है। उस चीज़ से प्यार क्यों है? क्योंकि वो उनका सपना है कि मैं द बेस्ट होना चाहिए, मुझे लोग प्यार करने चाहिए, और वो उस चीज़ से ड्रिवन है। ये सपना अगर इस चीज़ से ड्रिवन है कि मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं जाकर एक्टिंग कर लूँगा, मैं जस्ट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सब आता है, मैं कर लूँगा, नहीं। अगर आप इस चीज़ में इससे प्यार करते हैं, प्यार करने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसी है जिसको मैं करूं और लोग मतलब मुझसे जुड़ जाएं, और वो ऐसा मैं कुछ कर दूं, ऐसा मैजिकल कुछ हो जो लोग देखकर कहें कि यार क्या कमाल की चीज़ की है। तो फिर वो मैजिक बनाने के लिए आपको उससे प्यार करना, उसमें उसके इश्क में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होती, ये बहुत मुश्किल जर्नी है। जब आप आगे बढ़ोगे जर्नी में तो शुरुआत में हो सकता है अच्छे काम मिले, अच्छी चीज़ें मिले, बट बीच में कभी ना कभी एक पैच ऐसा आता है, एक ऐसा दौर आता है जब चीज़ें मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल हो जाती। और कोई भी एक्टर आप उठा के देख लीजिए, किसी भी एक्टर, कितना भी सक्सेसफुल एक्टर हो, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया कि उस दौर ने उसे तोड़ कर रख दिया। और उस समय ये सारी चीज़ें आपके काम आती हैं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, आप क्यों ये चीज़ करना चाहते हो। तो जो कोर है ना, वो कोर कभी नहीं मरता। जैसे आत्मा कभी नहीं मरती, वैसे उस सपने का कोर कभी नहीं मरता। तो जब आप ये सपना डिसाइड करें तो इस बेसिस पर नहीं कि आप कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, क्या हैं, क्यों हैं, इस बेसिस पर करें कि आप इस फील्ड से, इस चीज़ से कितना प्यार करते हैं। प्रैक्टिकल होना अपनी जगह बिल्कुल सच है। आप ग्रेजुएशन करें, आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, एक सेकंड ऑप्शन जो लोग रखना चाहते हैं वो रखें, लेकिन जब आप इसमें जा रहे हो तो आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। आपको इसमें यही सोच के जाना है कि यही है जो है, मेरा कोई सेफ्टी नेट नहीं है, मुझे यही करना है और इसमें ही करना है। तो जब आप वो करने लगेंगे तो आपको खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इस फील्ड में मैं कितना और कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूँ।